महाकुंभ का दौर जो है वो लगातार जारी है। इस महाकुंभ में एक ऐसा भी साधु पाखंडी था जो महिलाओं को कपड़े बदलते देख रहा था। मैं पूरी घटना से आपको रूबरू कराऊँगा, पूरी घटना से जो आप अनभिज्ञ हैं, मैं आपको इस घटना का जो है सुचारू रूप से ये कहानी जो है मैं आपको बताऊँगा। इसलिए कि महाकुंभ जो है 144 सालों के बाद ये महाकुंभ आया हुआ है और उस महाकुंभ में ऐसे-ऐसे संत आए हैं जो जो स्वर्ग तक जाने के लिए उनका रास्ता तैयार है। कुछ ऐसे भी साधु हैं जो पाखंडी बनकर, जो साधु का भेष करके, बहुरूपिये बनकर, मारीच और सुबाहु बनकर जो है इस महाकुंभ में घुसे हुए हैं। अनेक तरह की घटनाएँ जो हैं सामने आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि महाकुंभ का पर्व जो है चल रहा है और इसमें शाही स्नान, अमृत स्नान, मौनी अमावस्या की ये घटना है और मौनी अमावस्या के दिन महिलाएँ जो है लगातार अपने गंतव्य स्थान से नहाने के लिए संगम घाट पर जा रही होती है और वहाँ से नहा कर कुंभ में डुबकी लगाकर भगवान का नाम लेकर जो है वहाँ से वापस लौट रही होती हैं। उसके बाद महिलाओं का टेंट जो लगा हुआ है, महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए भी टेंट लगे हुए हैं और उसी टेंट में बहुत सारे ऐसे टेंट हैं जहाँ पर साधु महात्माओं, संतों के भी टेंट हैं और उस संतों के टेंट में एक ऐसा भी टेंट था जो महिलाओं को बुरी नज़र से उस टेंट के साधु जो था वो देख रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगरानंद नाम का एक संत है। अगरानंद नाम का एक संत है जो उसके पास ना कोई आइडेंटिटी है, ना कुछ है और वो नागा साधु की भेष पकड़कर जो है भभूत लपेटे हुए हमेशा त्रिशूल लेकर बैठा हुआ रहता है और वो अपनी कुटी में जो है अपना जो कुटी बनाया हुआ है उसमें वो बैठा रहता है। एक छोटा-सा कुटी बनाया है, उस कुटी के बगल में महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए भी, वस्त्र चेंज करने के लिए भी रेवटी बनाए हुए हैं। कुटी बनाया हुआ है जिस तरह से महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए बनाया गया है। जगह-जगह पर महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए भी टेंट लगाए गए हैं। उस टेंट में महिलाएँ उत्तर प्रदेश के रसूलपुर गाँव की एक महिला होती है। महिलाओं का नाम तो इसमें दर्शाना ज़रूरी नहीं है, ये इसलिए कि ये गैर कानूनी है। और वो महिला जो है 27 से 28 साल की महिला होती है, जो देखने में काफ़ी सुंदर दिख रही होती है और जो नहाकर कपड़े बदल कर वहाँ से कपड़े बदलने के लिए कुंभ में डुबकी लगाकर सुबह 4 बजे करीब जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचती है। उसके बाद होता क्या है कि वो जो साधु जहाँ पर अगरानंद साधु था, जो बहुरूपिये के रूप में था, वो संत नहीं था, संतों को सिर्फ बदनाम करने के लिए वो आया हुआ था। और जो है उसके बाद क्या होता है कि महिला जो है अपने रेवटी में पहुँचती है, अपने कुटी में पहुँचती है। जब कुटी में पहुँचती है तो वहाँ बहुत सारी महिलाएँ जो है कपड़े बदल रही थी और वो महिला जो उत्तर प्रदेश के रसूलपुर की रहने वाली थी, वो महिला भी जो है वहाँ पर पहुँचती है और साधु जो है सभी महिलाओं को गलत नज़र से देख रहा था। कैसे देख रहा था कि साधु ने अपने कुटी से थोड़ा-सा फ़र्क था कुटी में और जो टेंट लगाया हुआ था अपने कुटी का, वो जो अपने खुद से लगाया हुआ था वो और उसी टेंट में एक छिद्र टाइप का बना दिया था और उसके बाद उसी टेंट से वो गांजा पी रहा था और गांजा के कस लगाते ही वो महिलाओं को उसी टेंट की होल से जो छिद्र था उसी से उन महिलाओं के कपड़े बदलते वो देख रहा था। लेकिन किसी की नज़र उस पर पड़ नहीं रही थी, इसलिए कि जो छिद्र था वो काफ़ी छोटा था, तो महिलाएं भी नहीं समझ रही थी कि सब महिलाएं तो सोचती है कि भाई संत हैं, महात्मा हैं, इसलिए जो है उनके कुटी के पास जाना ही जरूरत नहीं समझती थी। लेकिन ये संत जो था, अगरानंद जो था, उसके 2 और दोस्त थे, जो माँगने-चाँगने का काम करते थे और माँग-माँग खाकर जुटाकर भोजन वहाँ पर लाते हैं और वो लोग पैसे तसील कर, भीख माँग कर अपना काम चलाते थे। और उस पैसे से जो है गांजा पीते थे और भभूत लपेटे हुए थे ताकि उन्हें कोई पहचान नहीं पाए। और ये संत नहीं है, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे-ऐसे पाखंडी बहुत सारे मेले में आए हुए हैं, कुंभ में आए हुए हैं। और वो क्या करता है, उसी छिद्र से जो है महिलाओं को कपड़े बदलते देखकर मज़े ले रहा था। इसी बीच जो महिला थी, जो 27 साल की जो महिला थी उत्तर प्रदेश की, वो महिला जब महिला की नज़र जब पड़ती है अचानक, महिला जो है कपड़े बदलकर जब बाहर निकलती है तो देखती है कि संत जो है वो साधु जो है जो पाखंडी था, वो अपने
जो कुटिया में जो हॉल किया हुआ है, उसी हॉल से आँख लगाकर, उसमें आँख गड़ाकर और वो उसमें से देख रहा है कि महिलाएँ कपड़े बदल रही है और गांजे का कस लगा रहा है। जब गांजे का कस लगाता तब वो उस हॉल में झाँकता था। वो इसके बाद उस महिला की नज़र जब पड़ती है, तो महिला काफ़ी गुस्से से लाल हो जाती है और उसके बाद पुलिस को शिकायत करती है कि देखिए, इस टेंट से, स्कूटी से जो है महिलाओं को कपड़े बदलते ये पाखंडी देख रहा है। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, तो पुलिस पहुँचती है, उससे पूछताछ करती है, तो पहले तो वो बताता नहीं है। इसके बाद पुलिस उसे उठाकर वहाँ से ले जाती है, उसके आधार कार्ड चेक की जाती है, उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती है, लेकिन उसके पास तो कुछ था भी नहीं। उसके बाद जो है अब इसके बारे इसको पता कर कैसे किया जाए? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है, तो वो साधु जो है जो पाखंडी था, वो महिलाओं को कपड़े बदलते सच में देख रहा था। इसके बाद उसे लात-घूँसों की पिटाई होती है और प्रशासन उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। तो ये है महिलाओं की जागरूकता की वजह से महिलाओं को जो गंदी नज़र से देख रहा था, तो इसीलिए कहा जाता है कि बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही फल पाओगे और उसने अंत में वो पकड़ा जाता है और पुलिस उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब उसे जेल हो जाएगी, अब वो पिटाई होगी, इसके बाद अब महिलाओं ने राहत की साँस ली है। तो इस तरह से ऐसे-ऐसे पाखंडियों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, जो लोग कुंभ में नहाने जा रहे हैं, चाहे जो भी धार्मिक स्थल हो, वहाँ पर लोग जाते हैं तो ऐसे-ऐसे पाखंडियों का, ऐसे-ऐसे चोरों का, उचक्कों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है सभी लोग केयरफुल रह सकें। नहीं तो फिर इस तरह की अनहोनी घटनाएँ भी हो सकती है। तो इस पर आप ज प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।